सुंदर होता है मन सुंदर। हे भगवान, भाई क्या हुआ? बस अरे शांत हो जाओ, क्या हुआ? सब सोने जा रहे हैं, क्यों इतना शोर मचा रही हो? माँ ने आपको जिम्मेदारी दी थी, आपसे कहा था ना कि शादी की सारी रस्में ठीक से होनी चाहिए। हाँ तो सारी रस्में ठीक से तो की हैं। सबसे जरूरी रस्म तो आप भूल ही गई। अंगूठी ढूंढने वाली रस्म। बिल्कुल सही एकता, हम ये रस्म भूले नहीं हैं। सब थक गए थे इसलिए हमने सोचा कि कल सुबह कर लेंगे ये रस्म। हाँ बुआ, वैसे भी राधिया भी सो गई होगी अभी। वो तो तुम उसके कमरे में जाओगी तब पता चलेगा ना। ओहो, अभी तक तो मैं नहीं सोई, तो चाची कैसे सोएंगी? मुझे ना अभी ये रस्म देखनी है। अच्छा ठीक है, मैं जाकर बुला कर लाती हूँ। शायद इस रस्म के बहाने प्रथम और राध्या का रिश्ता थोड़ा संभल जाए। आखिर इन रस्मों से ही तो दिल के तार जुड़ते हैं। क्या हुआ चीकू? वो एक और रस्म होनी बाकी है। बुआ ने तुम दोनों को नीचे बुलाया है। राध्या, तुम चलो, मैं प्रथम को लेकर आती हूँ। प्रथम। चीकू प्लीज, मुझे कोई रस्म वसम नहीं करनी। शादी हो गई ना, अब और क्या चाहिए सबको? देख प्रथम, ट्रस्ट मी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है तेरे लिए, लेकिन प्रथम, अब जो हो चुका उसे तो बदला नहीं जा सकता ना। दादी का हुक्म है कि सारी रस्में अच्छे से होना चाहिए। प्लीज नीचे चल, नहीं तो बेकार में कोई नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब शादी तो हो ही गई, तो एक और फॉर्मेलिटी कर ही लेता हूँ। क्या फर्क पड़ता है, राइट? मैं तो राधिया की तरफ रहूंगी, देखना राधिया ही जीतेगी। मैं भी चाची की तरफ हूँ। मैं तो अपने भतीजे के साथ हूँ। और मैं भी अपने भाई के साथ। और भाई मैं और जीजा जी तो दोनों बच्चों के साथ। इस अंगूठी को अच्छे से देखो। इसको जिसने भी पहले ढूंढ निकाला, शादी की गाड़ी की स्टीयरिंग उसी के हाथ में रहेगी। शुरू करो। चलो चलो। अरे वाह! अरे वाह राध्या, तुम तो बहुत तेज हो। तेज तो है ही, तभी तो निहारिका को मंडप से हटाकर खुद उसकी जगह बैठ गई। लगता है हमारा प्रथम तो जोरू का गुलाम बन के रहेगा। उर्मी, तेज और समझदार में फर्क होता है। राध्या हमारी समझदार है। दोबारा करके देख। हाँ हाँ, क्या कर रहे हैं प्रथम? सब देख रहे हैं, थोड़ी तो एफर्ट्स डाल। मिल गई अंगूठी। अरे वाह, राधिया के हाथ में अंगूठी के साथ साथ प्रथम का हाथ भी है। इसका मतलब दोनों साथ मिलकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बहुत अच्छे से चलाएंगे। अरे प्रथम बेटा, इस डोर से अब तुम जिंदगी भर के लिए बंध चुके हो। ऐसे जोर जबरदस्ती का कोई फायदा नहीं। गुड न्यूज, अभी जो थोड़ी देर पहले मुझे प्रोजेक्ट मिला था, वो लोग कल आगरा आ रहे हैं और हमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी है, वो चाहते हैं कि हम उसका हिस्सा बने। अहम, ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है।
तुम एक काम करो, आगरा के लिए अभी निकल जाओ ताकि फ्रेश दिमाग से कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सको। और अभी आगरा पहुंचने में 4 से 5 घंटा लगेगा। भैया मीटिंग के लिए मैं आगरा चले जाता हूँ। अरे प्रथम, तू ये कैसी बातें कर रहा है? अभी तक नई नई शादी हुई है, आई एम श्योर तू थक गया होगा। और तू बहुत अच्छे से जानता है ये मैंने कितनी मेहनत करके हासिल किया है। कुछ भी इफ एंड बट हुआ तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो मैं ही अटेंड करता हूँ। पापा आप समझाइए ना। पापा क्या समझाएंगे भैया? पापा तो खुद ये बार बार बोलते हैं कि मैं जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, अपने फैसले खुद नहीं ले सकता मैं, तभी तो बड़े बड़े फैसले मुझसे बिना पूछे ले लेते। और वैसे भी अब मेरी शादी हो गई तो अब मुझे जिम्मेदारी लेनी आनी चाहिए। क्यों पापा, सही कह रहा हूं ना मैं? प्रथम, राध्या क्या सोचेगी? वो अभी अभी तो घर में आई है और तुम जाने की बात कर रहे हो, इसे अच्छा नहीं लगता है। और अपने भैया को ही जाने दो ना, वो अकेले ही संभाल लेंगे। नहीं नहीं भाभी, हमें बुरा नहीं लगेगा। हमारे दादू कहते हैं कर्म ही पूजा है। अगर घर में बड़ों को कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, सबने राधा की बात सुन ली, अब तो किसी को कोई परेशानी नहीं है ना? क्यों पापा? नहीं, तुम जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राधा के आते तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है। मैं पैक करके निकलता हूँ। इस घुटन भरे माहौल में और नहीं रह सकता, अब कहीं दूर जाकर ही आराम मिलेगा। लैपटॉप और उसका चार्जर। इस लड़की ने शादी के कार्ड भी छपवा ली, मतलब डेकोरेशन की आड़ में इसने अपनी प्लानिंग को अंजाम दिया। सब लोग सही कहते हैं, मैं ना इमोशनल फूल समझ ही नहीं पाया कि इसकी दोस्ती सिर्फ एक बहाना था। आपको हमारी शादी का कार्ड पसंद आया? हमें तो पहली नजर में ही पसंद आ गया था। इस लड़की को जरा भी शर्म नहीं है। चलो, तुम एक काम करो, इसे ना फ्रेम करवा के अपने पास हमेशा रखना। तुम्हारी एक विश पूरी हुई है ना, तो उसकी मेमोरी तो होनी चाहिए। जी हम कुछ समझे नहीं। समझाने का टाइम भी नहीं है मेरे पास, मैं बस पैकिंग करके निकल रहा हूँ। हम आपकी मदद करते? कोई जरूरत नहीं है, मैं बस कपड़े चेंज करके ना निकल रहा हूँ। राधा, ये क्या कर रही हो? हम आपके कपड़े बस सही से रख रहे थे। तुम मेरी जिम्मेदारी मुझे लेने दो, मेरी जिम्मेदारी तुम मत लो, समझी? हम तो बस आपके कपड़े संवार रहे थे। कोई जरूरत नहीं है, हटो यहाँ से। जिंदगी बिगाड़ने के बाद कपड़े संवारने से कुछ नहीं होता है।
आपने कुछ कहा? ये सब ना मुझे ऐसे ही पसंद है। एक सेकंड। आप पानी पीकर जाइएगा, अच्छा होता है। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।